एमन, क्या बात है बेटे, कोई परेशानी है? अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, सोने ही जा रही थी। तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो सोचा देख लूं। सब खैरियत है? जी, सब खैरियत है। अच्छा, तो इतनी जोर से फोन क्यों पटका था? झगड़ा हुआ है किसी से? किससे बात करी थी? अम्मी, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। प्लीज अब आप जाएं यहाँ से। अच्छा, जा रही हूँ। भड़क क्यों रही हो इतना? तुम्हारी परेशानी की वजह से पूछ रही थी। दफ्तर में सब ठीक है? अम्मी, सब ठीक है। अब आप खुदा के लिए चली जाएं यहाँ से। मुझे भी सोने दें यार। रोज सोने से पहले मेरे पास आ जाया कर। मैं पढ़ के दम कर दूंगी। अल्लाह तुमको और तुम्हारे बच्चे को हर बुरी नजर से महफूज रखेगा। नानी जान, क्या वाकई में ये सब होता है? वाकई में नजर लग जाती है? हाँ बेटा, बस अल्लाह तुमको और तुम्हारे बच्चे को दूर रखे ऐसी नजरों से। और हमें किस तरह पता चलता है कि हमें नजर लग गई है? जब खुशियां झोली में गिरते गिरते झोली से बाहर गिर जाए और वो शख्स उन खुशियों से महरूम रह जाए, इसका मतलब उसे बुरी नजर लगी। अल्लाह ना करे कि किसी को बुरी नजर लगे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ऐसे ही। क्या मैं आज आपके पास सो सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर सो जाओ, लेकिन इसमें पूछने की क्या बात? लेकिन ये बताओ, उमर के साथ कोई क्या हुआ? रो क्यों रही हो? जुबैदा ने कुछ कहा? नहीं, फिर अम्मी याद आ गई थी। अगर आज वो हमारे साथ होती तो कितना खुश होती मेरी खुशी पर। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। जब किसी औरत की बेटी माँ बनने जाती है तो वो औरत नानी बनने के साथ साथ माँ बनने के एहसास से भी गुजरती है। अच्छा छोड़ो, ये उदासी की बातें अब नहीं करना। जाओ, लाइट बंद करो और सो जाओ आके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बिलाल इतना घटिया निकलेगा। और ये शहरयार, वैसे क्या समझती रही और ये क्या निकला। अब्बा की दोस्ती का भी इसने ख्याल नहीं किया। तुम इतनी परेशान यहाँ क्या कर रही हो? दफ्तर नहीं जाना? ऐसे दिल नहीं चाह रहा आज। तबीयत ठीक है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप बिला वजह परेशान मत हो। इससे क्या हुआ है? तुम्हें इस तरह वापस आके देख कर ना
बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। दानिया की नजरों में तो तुमने मुझे सुरखरू ही कर दिया। जितने अरसे तुम यहाँ नहीं थे ना, यकीन करो मैं उससे नजरें मिलाकर बात ही नहीं कर पा रही थी। अम्मी अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपसे जी भर के आंखें मिला के बातें कर सकते। किससे किसकी जी भर के बातें करने की बातें हो रही हैं? तुम्हारे बारे में बात हो रही, वो भी अम्मी की। लो, तो मैं और खाला तो रोज बातें करते हैं, क्यों खाला? बिल्कुल हारून, मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे जाने की वजह से वलीमा नहीं हो पाया, तो अब तुम वापस आ गए हो तो नारसा हो चुका है शादी को, अब वलीमा होगा, अजीब नहीं लगेगा? अरे बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। अम्मी खाला, हारून ठीक कह रहे हैं, बहुत अजीब सा लगेगा फिर से यूं तैयार होना और सबके सामने स्टेज पर बैठना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर वलीमा नहीं हुआ तो आपा बहुत नाराज हो जाएंगी। और फिर ज्यादा लोगों को तो हम बुलाएंगे नहीं। आपा के घर वाले होंगे, हम लोग और कुछ करीब के मेहमान, बस। अब वो तुम दोनों तैयार होके स्टेज पे मत बैठना ना, बस रिसेप्शन की तरह घूमते फिरते रहना। अम्मी आपका हुक्म सर आंखों पे, जैसे आप देखो। बस तो फिर ठीक है, मैं भी आपा को फोन करके आती हूँ। हाँ, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हूँ। खैर तो है बीबी, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। खुश क्यों ना हो, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दादी से परदादी और नानी से परनानी बना दिया। अब ये तुम दोनों ही की वजह से तो मुमकिन हुआ है ना। तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। खैर से दानिया भी अपने घर की हो गई, उमर और तमन्ना की भी शादी हो गई, बस अब तुम्हारी बारी है। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि अपने पोते और नाते की शक्ल देख लूं इस दुनिया से जाने से पहले। तुम कहाँ चली? नानी जान, कुछ काम है, वो कर लो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो बीबी, मुझे भी एक छोटा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुम कहाँ जा रही हो? इतने दिनों बाद तो तुम्हारी शक्ल नजर आई है। बैठो मेरे पास। तुम ऑफिस नहीं गई आज? जी नहीं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ बीबी? ऐसा मुरझाया हुआ क्यों? तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ी रौनक होती थी, और अब देखो रंग कैसा पीला पड़ा है। बहुत ज्यादा काम करवाते हैं क्या ऑफिस में?
अरे नहीं बीबी, वो आजकल मैंने डाइट शुरू किया है ना, तो शायद इस वजह से। तुम्हें क्या जरूरत है डाइटिंग की बेटा? अरे बेटा, इस उम्र में चेहरे पर रौनक न रहे तो लोग बातें बनाते हैं। खूब खाया पिया करो। जी बीबी। बीबी मैं आती। भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अभी बच्चा तमन्ना की कोख में है, गोद में नहीं है। और आपने ही तो कहा था कि बच्चा आने में तो बहुत वक्त है और आप कुछ भी कर सकती हैं, तो अब क्या हो गया? बात मेरे करने की नहीं है ज़किया, बात उमर की करने की है। समझ में नहीं आई आपकी बात मुझे। उमर को जब से पता चला है कि तमन्ना उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो तो जैसे उसका दीवाना ही हो पड़ा है। ना झगड़ा हुआ, उसके बावजूद आज सुबह बैठ के उससे माफिया मांग रहा था। माफिया? मैं उमर का पीछा उस लड़की से छुड़वाना चाहती हूँ, और वो है कि अपना घर बसाने में लगा हुआ है। एक दफा ये बच्चा अगर पैदा हो गया ना, तो फिर उमर का पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस बच्चे को अपने खानदान में बिल्कुल कबूल नहीं कर सकती। तो ताई अम्मी, आप इस काम के लिए खुद को इतना जहमत क्यों दे रही हैं? क्या मतलब? मतलब आसान है। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है, तो उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत? भाई, ये तो बस ऐसे ही कह रही है, पता नहीं क्या कह रही है ये। क्या कहना चाह रही हो अमन? खुलकर बात करो। ताई अम्मी, आपको उमर को ये यकीन दिलाना होगा, उमर के दिल में तमन्ना के लिए इतना जहर घोलना होगा कि तमन्ना की मोहब्बत उसके लिए निगलना मुश्किल हो जाए, और वो उसे उगलकर बाहर फेंक दे। और ये आप तभी कर सकती हैं। क्या कह रही हो हेमन? भाभी बोलेंगी और उमर कर लेगा? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मगर जब लोहे पर भी एक ही जगह बार बार जर्ब लगाई जाए, तो वो भी बिलाखिर अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। और उमर तो फिर भी एक इंसान है अम्मी। ईमन सही कह रही है ज़किया। उमर का पीछा छुड़ाने के लिए हमें ऐसा ही करना होगा। तुमने तो कमाल कर दिया है। तुम्हारी जहानत का तो मुझे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन तुम इतनी ज़हीन होगी ये मुझे आज पता चला। चलो। अब क्यों नाराज हो मुझसे? अब तो गुस्सा छोड़ दो तमन्ना। अब तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। अच्छा, मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा।
और ना ही तुम पे कोई इल्जाम लगाऊंगा। शादी से पहले जो कुछ तुमने कहा था, जो वादे किए थे, वो तो वफा ना कर सके तुम। ये वादा कैसे निभाओगे? और मेरी नाराजगी की परवाह मत करो तुम, क्योंकि मैं बेकार लोगों पर नाराज होकर अपना गुस्सा जाया नहीं करती। हाँ जानता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे गुस्से के लायक भी नहीं हूं ना। और मोहब्बत के लायक तो सिर्फ वो हारून है। और तमन्ना, एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा मजाजी खुदा। और मेरी नाफरमानी तुम्हें दुनिया में भी महंगी पड़ेगी और आखिरत में भी। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है लड़की। हेमन, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? क्या जरूरत थी जुबैदा भाभी के सामने ये सब बकवास करने की? कौन सी बकवास? किस चीज की बात कर रही हैं आप? वही जो सारे मशवरे तुम उन्हें दे रही थी। क्या सोच रही होंगी वो कि कितनी चालाक और होशियार है ये हेमन। मैं दिन रात तुम्हें अच्छा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हूँ और तुम मुंह फाड़ फाड़ के अपनी असलियत दिखाने में जुटी हुई हो। मना करने के बावजूद नहीं रुकी तुम, बोलती चली गई। कोई अकल नाम की चीज है कि नहीं तुम में? तो मत बनाए ना मेरी अच्छी तस्वीर उनके सामने। और मैंने कब कहा आपको ये सब करने को? और अम्मी, मुझे वो सब नहीं चाहिए जिसके लिए आप कोशिश कर रही हैं। सुधरेगी ये लड़की। हेलो हारून, आप आज घर कब तक आएंगे? क्यों? वो हारून, खाला कह रही थी कि मैं आपको याद दिला दूं, आज हमारे वलीमे की दावत है और सारे घर वाले। उनसे कहो कि बार बार याद कराने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। आ जाऊंगा मैं। दानिया, बेटा हारून को याद दिला दिया था कि आज घर जल्दी आ जाए। जी खाला, उन्हीं से बात कर रही थी। क्या बात है, इतना मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? हाँ, देखो दानिया, बचपन से तो जानती हो तुम ऐसे ही है। उसकी बातों को ना दिल पे मत लगाया करो। अच्छा? नहीं खाला, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, मगर बहुत गुस्से में थे। देखो दानिया, अभी तो वो वापस आया है, आज ऑफिस गया है, हो सकता है काम का प्रेशर हो उसके ऊपर, किसी बात पे उसका मूड खराब हो। तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम जाके अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और सुनो, अच्छी तरह तैयार होना, उसको भी तो एहसास हो कि घर में नई नवेली दुल्हन आई है। जाओ, शाबाश। शहरियार साहब, एवन नजर नहीं आ रही? आई नहीं क्या आज? नहीं, वैसे भी अभी ताजा जा चुका है, कुछ दिन तो लगेंगे समझ जाए। और अगर वो खुद को संभाल नहीं पाई तो? उसका भी हल है मेरे पास। वैसे मेरे ख्याल में ऐसा करेगी तो नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि लड़की जितनी भी बेबाक हो जाए
अगर उसके पास थोड़ा सा भी शरीफ खानदान का फोन है, उसका असर उसके अंदर बदनामी का खौफ पैदा कर देता है और फिर वहां से शुरू होता है एक लड़की का नया सफर। क्या बात है। क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। ये चेहरे पर जो खुशी है ये इस बच्चे को देखकर आ रही है या फिर आने वाले बच्चे का सोचकर आ रही है? खुशी इस बच्चे को देखकर है या आने वाले बच्चे का सोचकर? खुशी तो खुशी होती है ना। बिल्कुल, लेकिन इस आने वाली खुशी की खुशी में ये मत भूलना कि ये खुशी जुड़ी किससे है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि इस खुशी को मनाने से पहले ये जरूर इत्मीनान कर लेना कि ये खुशी तुमसे जुड़ी है या फिर किसी और से, क्योंकि तमन्ना की शादी तुमसे जिन हालात में हुई है वो तो तुम्हारे सामने ही है, और तमन्ना का हारून से चक्कर रहा है जिसे तुम झुटला नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों का सिर्फ ताल्लुक था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम तमन्ना की नफरत में मुझे उससे बदजन करना चाहती हो। नानी जान रहने दीजिए, हुमानी को बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, वो होती कौन है तुम्हें रोकने वाली? और मैंने तुम्हें ये जेवर अलमारी में गर्द लगाने के लिए नहीं दिए। लो बहन। बेबी, उमर इंतजार कर रहा है, चले। ये तुम इतना बंटन के कहां जा रही हो? कहां क्या मतलब? इस घर की बहू है, ये साथ नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? ये हमारे साथ जाएगी तो फिर घर पे कौन रहेगा? घर पे कभी ताला नहीं लगा क्या? जब बहू बनकर घर के सारे काम कर सकती है तो बहू बनकर नंद के वलीमे में नहीं जा सकती। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको इसके जाने में क्या मसला है। बीबी जकिया की तबीयत सही नहीं, मैं चाह रही थी ये रह जाए। खैर, बहरहाल ईमन गाड़ी में बैठ चुकी है, देर हो रही है, आप आ जाएं। चलो बेटा, तुम पहन कर आ जाओ। दानिया, दानिया बेटा, तैयार हो गई तुम? जी खाला। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। हाँ, आज तो हारून तुम्हें देखेगा ना तो पागल ही हो जाएगा। खाला? खाला क्या, अब हम दोनों सास बहू थोड़ी हैं, दोस्तें हो गई हैं। अब मुझे जल्दी से ना तुम खुशखबरी भी सुना दो। अच्छा हाँ, आपा का फोन आया था, वो लोग कहते हैं हम लोग घर से निकल गए। अब तैयारी बहुत पड़ी है, मैं भी जरा चेंज कर लूँ। हाँ, और तुम जरा किचन देख लेना बेटा। मैं आ रही हूँ।
उफ तो वाह। वो खालिद भाई और जकिया नहीं आए? सबिया, खालिद तो हैदराबाद गए और घर पे कोई था नहीं, तो फिर घर पे जकिया रुक गई। अच्छा अच्छा। और बीबी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो दानिया तुम्हारे घर आ गई है, माशाअल्लाह से खूब रौनक हो गई हो। हमारे यहाँ तो चहकती फिरती थी हर वक्त। तुम कैसी हो तमन्ना? जी मैं ठीक हूँ। आप कहाँ खोए हुए हो हारून? आपकी दुल्हन तो सामने ही बैठी हुई है। एमन, क्या फजूल बकवास कर रही है? चुप रहो। आपा, मैंने आपसे कहा था ना, इस तमन्ना को आप अपने साथ मत लाइएगा। मगर आपने फिर भी। अरे इसे मैं कहाँ लेकर आई हूँ, इसे बीबी लेकर आई है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो ना आए, लेकिन तुम तो जानती हो बीबी की जिद अड़ जाती है तो बस अड़ी जाती है। देखिए आपा, हारून बहुत मुश्किल से रास्ते पर आया है और इन दोनों के बीच अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक चल रहा है। कि इस तरह से तमन्ना को देखेगा तो कहीं फिर से मोहब्बत ही ना जाग जाए। अल्लाह ना करे सबिया, ऐसी बातें कर रही हो। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था इस तमन्ना की जल्द से जल्द कहीं बाहर शादी कर दे। मगर आप भी ना सारी जिंदगी के लिए अपने घर में ही रख के बैठ गई। तो क्या करती, बीबी के फैसले के आगे मैं मजबूर हो गई। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तमन्ना आइंदा हारून के सामने ना आए। आप खुद ही देख लीजिए, जब से हारून आया उसकी नजरें सिर्फ तमन्ना पे गड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलो वहां चल के बैठते हैं। आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया तुम्हें। अब तुम आ ही गई हो तो दानिया की थोड़ी मदद ही करवा दो। उसकी दावत है, तुम्हारा नहीं जो तुम सच कर बैठी हो। जाओ उसके साथ किचन में खाना लगवाओ। जी। दिमाग खराब करती है। हेमन, खाना कैसा लगा तुम्हें? ठीक था। बस ठीक था? अरे हाँ भाई, बहुत अच्छा था, बहुत मजे का था। आप खुश? क्या हुआ हेमन, किसी बात पर गुस्सा हो, परेशान हो? अरे मेरी छोड़ो दानिया, तुम ये बताओ हारून तुम्हारे साथ, मेरा मतलब है वो। हारून बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करने लगे। प्यार? और तुमसे प्यार? और तुमसे? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? दानिया, अगर यकीन आने वाली बात हो ना तो मैं जरूर यकीन करूं, मगर हारून का प्यार तुम्हारे लिए, मेरा मतलब है वो तो तमन्ना को चाहते थे, लेकिन हेमन मैं सच कह रही हूँ, तमन्ना के लिए हारून की चाहत थी, मगर प्यार अब वो मुझसे करते हैं।
अच्छा, लेकिन तुम ये इतने दावे से कैसे कह सकती हो दानिया? क्या तुम्हें यकीन है कि हारून तमन्ना को भुलाकर सिर्फ तुमसे प्यार करता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हारून तमन्ना को भुला चुका है। बल्कि आज भी जब हारून की उस पर नजर पड़ती है ना, तो उसकी आंखें थम सी जाती है। और तुमने बाहर नोटिस नहीं किया कि किस तरह हारून उस तमन्ना को देख रहा था? देखो हेमन, मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि हारून तमन्ना को भुला चुके हैं। हाँ, मगर ये कह सकती हूँ कि हारून मुझसे प्यार करते हैं और अब मुझे चाहने लगे। देख लेना, कहीं तुम्हारा ये दावा तुम्हारा वहम ना साबित हो जाए। कैसी हो तमन्ना? मैं ठीक हूँ। खुश हो उमर के साथ? बहुत खुश हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं खुश हूँ कि नहीं? पूछने की क्या जरूरत है? आपको दानिया के साथ खुश रहना चाहिए। कोशिश करता हूँ उसे खुश रखने की। उसकी खुशी मेरी खुशी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखता हूँ। लग नहीं रहा है। उमर मेरा बहुत ख्याल रखता है, खुश रखता है मुझे। हारून, आई एम एक्सपेक्टिंग। आप दानिया का ख्याल रखें। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं दानिया से पूछने आई थी, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं कर देती हूँ। हमें तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारी मदद से तो अल्लाह ही बचाए। हेमन, तमन्ना, अभी वाकई किसी काम की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। थैंक यू। ठीक है। तानिया, तुम तो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो तुम्हारी। मैं चाय लेकर आ रही हूँ, तुम जाओ बैठो, चाय पियो आराम से बैठ के। दिल से सके